कैसे हैं आप सब। देखो हम डिस्कस कर रहे थे एससी वर्मा के सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के सॉल्यूशंस, है ना। तो एक एक सॉल्यूशंस आपको ध्यान से देख लेना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी रिसेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। अच्छा सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, नीट में, जेई में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एक्सिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर द पॉइंट्स A एंड B आर गिवन बाय। देखो आपको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखी है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 20I कैप, है ना। और आपसे पूछा है VB माइनस VA, A और B के बीच में B और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों सवाल का, उसमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0,0 और B के आपको दे रखे हैं 4,2। देखो बच्चों आपको ध्यान क्या रखनी है बात कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इनिशियल माइनस V फाइनल, ये इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर R इनिशियल टू R फाइनल। ये फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। अच्छा अब देखो B और E के बीच में हमें निकालना है, हमें किसके बीच में निकालना है, B और E के बीच में। अच्छा dr वेक्टर को बच्चों हम क्या लिखेंगे, dr वेक्टर को ऐसे लिख लेंगे, देखो आप ऐसे लिख लो dr वेक्टर को dxi कैप प्लस dy j कैप, है ना। अच्छा अब सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है, A है, तो VA माइनस VB। इनिशियल पॉइंट कौन सा लिया मैंने, A लिया है। इंटीग्रेशन E वेक्टर क्या है 20I कैप डॉट dxi कैप प्लस dy j कैप, और लिमिट बच्चों अपनी क्या है, R इनिशियल टू R फाइनल, मतलब 0,0 से 4,2, ये आपकी लिमिट है। अब देखो क्या लिखेंगे अपन, VA माइनस VB, इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 20dx। देखो ये वाला तो 0 हो जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ 20dx, तो वो बच्चों आपके पास आ जाएगा 20x, और लिमिट यहाँ पे आप x की लगाओगे तो x की लिमिट हो रही है 0 to 4। x की लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 to 4, y वाले का तो यूज होएगा ही नहीं। तो अगर आप देखोगे तो VA माइनस VB की बच्चों जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 80 वोल्ट। ये VA माइनस VB है, हमें तो VB माइनस VA पता करना है, तो VB माइनस VA की बच्चों कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 80 वोल्ट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। देखो चेक कर लेते हैं आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल सही आंसर है, माइनस 80 वोल्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में भी देखो बस कोऑर्डिनेट्स चेंज कर लेना है आपको। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,2 है और B के कोऑर्डिनेट्स है 6,5। अब पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है सेम लगा दो, आप क्या लगाओगे, यही फॉर्मूला लगा दो। देखो यहीं पे सीधे VA माइनस VB, देखो सीधे ये वाला रिजल्ट VA माइनस VB 20x, बस लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, x की लिमिट देखो क्या है 4 to 6 है, तो 4 to 6 लगा दो। x की लिमिट 0 to 4 थी इस सवाल में x की लिमिट क्या हो जाएगी, 4 to 6 हो जाएगी। तो बच्चों क्या लिखोगे आप, VA माइनस VB की वैल्यू आप लिखोगे 20 into 6 माइनस 20 into 4, ये आएगा VA माइनस VB आया आपका पास 40 वोल्ट, तो VB माइनस VA क्या आ जाएगा, माइनस 40 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। और मैं उम्मीद करता हूं थर्ड वाला पार्ट अब आप ऐसे ही कर लोगे। देखो थर्ड वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,5, सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या लिख दोगे, VA माइनस VB 20x, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 to 6, तो VA माइनस VB आएगा आपके पास 120 वोल्ट, तो बच्चों VB माइनस V आ जाएगा माइनस 120 वोल्ट। तो आंसर चेक कर लीजिए आप सारे, बिल्कुल सही है, माइनस 40 वोल्ट और माइनस 120 वोल्ट, है ना। VB माइनस VA कितना हो जाएगा बच्चों अपना, माइनस 120 वोल्ट, है ना। तो अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आनी चाहिए।
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं हम। बिल्कुल देखो ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 57। एक बार पढ़ लेते हैं, देखो सवाल हम। क्वेश्चन नंबर 57 हमें कह रहा है कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, अ चार्ज ऑफ -2 into 10⁻⁻4 कूलम is moved from point A to point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल। देखो एक बात समझो, आप एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो इधर सुनो, इतना मैं रफ कर देता हूं, है ना। देखो अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, आपसे पूछा यूबी माइनस यूए। पहले पार्ट में देखो वीबी माइनस वी आपने कितना निकाला था, वीबी माइनस वी बच्चों आपने निकाला था -80 वोल्ट, है ना। वीबी माइनस वी कितना आया था, -80 वोल्ट। देखो यहां लिख देता हूं मैं, वीबी माइनस वी हमारा था -80 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है यूबी माइनस यूए क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, यूबी माइनस यूए क्या होगा। समझो बात को, एक बात समझो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। एक बात समझो आप, हम इस तरह से लिख सकते हैं पोटेंशियल को, हम लिख सकते हैं U बाय क्यू। किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q इंटू वी लिख सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q इंटू वी। अच्छा सोचो, आपको UB लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, आपको ये पता करना है UB माइनस UA की वैल्यू क्या होगी। सोचो UB आपको पता करना है, तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को Q से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये QVB माइनस QVA बन जाएगा, QVB माइनस QVA बन जाएगा। अच्छा ये QVB क्या होगा, ये होगा आपका UB, ये क्या होगा UA। तो -80 और Q की वैल्यू बच्चों अपने को कितनी दे रखी है, Q आपको दे रखा है -2 into 10⁻⁻4, -2 into 10⁻⁻4। देखो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा 160 into 10⁻⁻4। तो मेरे हिसाब से 1.6 into 10⁻⁻2 वोल्ट 2 जूल आंसर होगा आपका पहले पार्ट का, है ना। UB माइनस UA, देखो चेक कर लेते हैं हम आंसर। UB माइनस UA जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, देखो 0.016 जूल, बिल्कुल सही आ जाएगा। इससे देखो सॉल्व करोगे ना, 0.016 जूल आ जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि पोटेंशियल होता है वो यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू V। अच्छा सेकंड वाले केस में भी मुझसे यही पूछा है कि UB माइनस UA बता दो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Q से। तो क्या आ जाएगा, ये UB माइनस U हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा -40 इंटू Q की वैल्यू हमें दे रखी है ना। Q की वैल्यू हमें दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁻4, तो ये भी पता लग जाएगा। वैसे यहां पे भी VB माइनस VA Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको UB माइनस UA पता लग जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल से सवाल है बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है वो यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। देखो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बराबर 20I कैप प्लस 30J कैप न्यूटन पर कूलम एक्सिस्ट इन द स्पेस if the potential at the origin is taken to be 0, find potential at 2,2। देखो सिंपल सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड 20I कैप 30J कैप, बोल रहा है 0,0 पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 2,2 पर पोटेंशियल पता करो। अब इसमें क्या है यार, सिंपल है बिल्कुल। देखो ये आप इनिशियल पॉइंट मान लो, ये फाइनल मान लो।
क्या लिखोगे बताओ? v इनिशियल माइनस v फाइनल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। dr वेक्टर को बच्चों क्या लिख दोगे आप? dr वेक्टर को लिखोगे dx i कैप प्लस dy j कैप, dx i कैप प्लस dy j कैप। क्या लिख दिया जाएगा? v इनिशियल माइनस v फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर। बोलो क्या आएगा? सीधे लिख दूं क्या? देखो 20 dx प्लस 30 dy आ जाएगा। सबको समझ में आया ये? देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, सिंपल। अब लिमिट क्या लगा दूंगा? बोलो लिमिट हो जाएगी 0,0 से 2,2। सॉल्व कीजिए, देखिए v इनिशियल माइनस v फाइनल, ये आएगा आपके पास 20x, x की लिमिट 0 to 2, 20 dx is 20x, x की लिमिट 0 to 2, 30 dy का इंटीग्रेशन 30y, y की लिमिट 0 to 2, y की लिमिट भी क्या हो गई? 0 to 2। अच्छा इनिशियल, v इनिशियल कितना है? 0 है, माइनस v फाइनल। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 40 प्लस 60। तो v फाइनल की वैल्यू बच्चों मेरे हिसाब से आनी है माइनस 100 वोल्ट। v फाइनल कितना आ जाना है? माइनस 100 वोल्ट आ जाना है। देखो आंसर चेक कर लेते हैं। 58 का हमारा आंसर आ रहा है माइनस 100 वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से देखो। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर a x i cap exists in the space where a equals to 10 volt per meter square. Take the potential at 10, 20 to be 0. Find the potential at the origin. बिल्कुल वैसा ही सवाल, सेम फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ज्यादा अक्कल लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, v इनिशियल माइनस v फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बच्चों e वेक्टर अपने को कितना दे रखा है? e वेक्टर अपने को दे रखा है a की वैल्यू 10 दे रखी है, आपको 10x i कैप दे रखा है। क्या दे रखा है? 10x i कैप। dr वेक्टर बच्चों अपना वही लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे? dx i कैप प्लस dy j कैप लिख दोगे, है ना? ये dr वेक्टर लिख दोगे। अब क्या बोल रहा है? टेक द पोटेंशियल एट 10, 20 टू बी 0। अब तो ये ओरिजिन ले लो। 0,0 पर पोटेंशियल आपको पता करना है, और इस बार आपको 10, 20 पर पोटेंशियल दे रखा है 0। ठीक है, चलिए लिमिट लगा दो। v इनिशियल माइनस v फाइनल, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर करोगे, कैसे लिखूंगा बताओ? 10x i कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। सॉल्व करोगे बच्चों, v इनिशियल माइनस v फाइनल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, और x की लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी? देखो y से तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस के अलोंग है। तो x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 to 10, 0 से 10 लिमिट आ जाएगी। v इनिशियल हमें पता करना है, v फाइनल की वैल्यू 0 है, v फाइनल की वैल्यू क्या है? 0 है। ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 10, x का x स्क्वायर बाय 2 होएगा अपना, लिमिट 0 to 10, ये आएगा 5। तो v इनिशियल की वैल्यू 5 into 100, 5 into 100। तो v इनिशियल मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 500 वोल्ट, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 59 का आंसर बिल्कुल सही है, 500 वोल्ट ही आ रहा है। बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है इन सवालों में। लेकिन हर साल इस तरह के सवाल बच्चों बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट में, जेई में, इवन बोर्ड्स में भी इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस्टिंग इन स्पेस इज गिवन बाय v इक्वल्स टू a xy प्लस yz प्लस zx। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। दूसरा हमसे बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ a is 10 SI यूनिट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 में आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है हमारी माइनस
डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये अपनी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अच्छा बच्चों, आपको v की वैल्यू क्या दे रखी है? a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहला पार्ट बच्चों आपसे पूछ रहा है कि a के डायमेंशन बता दो। a की क्या बता दो? डायमेंशन। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल। देखो v बराबर क्या है? a एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पोटेंशियल, पोटेंशियल को देखो बच्चों क्या लिख देंगे अपन? पोटेंशियल को लिख देंगे वर्क डन अपॉन चार्ज a। इनके जो डायमेंशन होंगे ये बच्चों होंगे L2। ये डायमेंशन क्या होंगे? L2। वर्क डन, वर्क डन के डायमेंशन क्या लिखोगे? m1 L2 t-2। सबको लिखने आने चाहिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज बच्चों, चार्ज के डायमेंशन होंगे AT। कैसे निकाला मैंने? I बराबर Q बाई T। तो Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू T। I के डायमेंशन A, स्मॉल t के T। और वर्क डन के मैंने निकाले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अब ये A के डायमेंशन निकालने आपको, सॉल्व कर लीजिए। देखिए L2 L2 कैंसिल हो जाएगा। तो A के डायमेंशन बच्चों जो मेरे आ रहे हैं वो आ रहे हैं m1 a माइनस 1 t माइनस 3। m1 a माइनस 1 t माइनस 3। देखो आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। सही है, m1 a माइनस 1। a की जगह उसने i कंसिडर कर रखा है, बाकी ऑप्शंस यही है। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड आपको बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन पूछ रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे? करते हैं। देखो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। और बच्चों जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z के को क्या मानना है आपको? कांस्टेंट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डेरिवेटिव है ना। जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। देखो सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा? देखो माइनस डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स। देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ v। देखो ऐसे लिख देता हूं आपको और अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। v की वैल्यू है एक्स वाई, सॉरी v की वैल्यू a तो देखो बाहर निकाल लेते हैं। a तो कांस्टेंट है, a बाहर निकाल लिया। अंदर क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। प्लस डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल वाई। अंदर वही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जी के। डेल बाय डेल जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब कर लेते हैं सॉल्व। देखो क्या है, मुश्किल थोड़ी सॉल्व करना। ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। करिए। देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ y वैसे ही रह जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, ये 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा z। तो बच्चों ये आपके पास बनेगा x प्लस सॉरी y प्लस z आई कैप, y प्लस z आई कैप, है ना। और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपके पास y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। ये बचेगा बच्चों आपके पास x प्लस z जी कैप। और यहां आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये भी खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा आपके पास में बच्चों y प्लस x, ठीक है। तो मेरा तो ये एक्सप्रेशन आया। चेक कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है y प्लस जेड आई कैप, x प्लस जेड जे कैप, y प्लस एक्स के कैप, y प्लस एक्स के कैप, बिल्कुल सही है। अच्छा तीसरा पार्ट आपसे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो 1,1,1 पे। उसमें क्या है? देखो सिंपल। थर्ड पार्ट और सिंपल, वैल्यूज पुट अप करनी है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोल रहा है 1,1,1 पे। तो x y z की वैल्यू 1,1,1 पुट कर दो इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? देखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और a का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें? 10, तो यहां 10 लिख देते हैं। अब अगर आप बच्चों मैग्नीट्यूड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर।
समझ में आ रहा है सबको? -20 i कैप -20 j कैप -20 k कैप। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास? हो जाएगा 20√3, 20√3 है ना। मेरा ये आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसमें 35 दे रखा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। √3 की वैल्यू लगभग होती है 1.75। इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आपका एकदम 35 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों थर्ड पार्ट, है ना। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए।